नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये हजेल आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेल आईएएस। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 29 से लगातार पाकिस्तान में देख रहे हैं कि पीओके में एक बगावत जैसे हालात पैदा हो गए और आज है कितनी 30 सितंबर। तो 29 सितंबर को अगर हम देखें तो एक स्थिति कुछ ऐसी पैदा हो गई। जम्मू एंड कश्मीर का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके, तो पाक प्रशासित कश्मीर में हड़ताल या हम बोलेंगे बगावत। आखिर हुआ क्या? तो 29 सितंबर को वहां पर हम देखते हैं कि आटे की मांग को लेकर के, बिजली की मांग को लेकर के जनता ने विद्रोह कर दिया है। और इसका आयोजन हड़ताल का किसने किया था? जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि वहां की आम जनता और व्यापारियों का एक संगठन है। अब ये क्यों बुलाई गई, अगर हम ये समझें तो यह आंदोलन कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले 2 सालों से लगातार वहां पर यह आंदोलन चल रहा है। और इनकी मुख्य मांगों में अगर देखा जाए तो आटा और बिजली की कीमतों में कमी की बात कर रहे हैं ये। अगर हम यहाँ बात करें कि पहले सिर्फ जहाँ 2 मांगे थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनकी मांगें बढ़ती चली जा रही हैं और वर्तमान में देखें मांगें अब पहले से और अधिक व्यापक हो गई हैं। वे कहते हैं कि आटे और बिजली की उपलब्धता तो होनी ही चाहिए, साथ साथ मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सेवाएं, अर्थात जैसे भारत में जिस तरह से मुफ्त शिक्षा दी जाती है और स्वास्थ्य की सेवाएं, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं, इस तरह की वे वहाँ डिमांड करते हैं। इसके अलावा वे कहते हैं कि जो पाक ऑक्यूपाइड मतलब वहाँ कश्मीर में हम देखते हैं कि अलग से कुछ सीटें जो इंडिया वाला कश्मीर है उनके हिसाब से हमारे लिए वो पाक ऑक्यूपाइड है और उनके लिए इंडिया ऑक्यूपाइड है, इस कश्मीर की सीटों की व्यवस्था वहाँ करके। तो कहते हैं असेंबली की विशेष सीटों का खात्मा किया जाना चाहिए और कहते हैं सरकारी खर्च में कटौती की जाए, मंत्रियों की संख्या को घटाया जाए पीओके में, और न्यायिक आयोग के जो गठन का जो वादा किया था वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि सरकारी अधिकारियों की जांच करना, भ्रष्टाचार की जांच करना, बड़े नेता और कर्मचारियों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार वहां कर रखा है, इसके लिए व्यवस्था की गई थी कि न्यायिक आयोग बनाया जाएगा। लेकिन 8 दिसंबर 2024 को हुआ इस समझौते पर अब तक सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। अब ऐसे में अगर हम बात करें कि सरकार ने क्या किया, तो हड़ताल से पहले पीओके की सरकार ने एक वार्ता के लिए एक टीम बनाई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रतिनिधियों ने भी इस बातचीत में हिस्सा लिया था, लेकिन ये वार्ता असफल रही। अब वर्तमान में अगर देखें तो क्या कर रखा है, हालात और ज़्यादा ना बिगड़े तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन सभी सेवाओं पर वहाँ पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया है। इसके अलावा अस्पताल हो गए या फिर किसी भी तरह की जो रिजर्व पुलिस फोर्सेस में जो जवान हैं उन सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई और उनको इमरजेंसी में बुला, मतलब एकदम इमरजेंसी जैसे हालात वहां इस वक्त पैदा हो गए। और पाकिस्तान से अतिरिक्त सुरक्षा बल जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं उनको बुला लिया गया है और इस बात का भी वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों को अस्थायी आवास में बदल दिया गया है और पाकिस्तान के गृह मंत्री वकार नूर, माफ कीजिए, पीओके के गृह मंत्री वकार नूर ने बीबीसी से कहा कि स्थानीय पुलिस बड़े पैमाने पर इन विरोध प्रदर्शनों को काबू करने में जब सफल नहीं रही तो इसलिए हमने अतिरिक्त फोर्स बुलाई है। कुल मिलाकर के देखिए पीओके की वहां जो सरकार है पाकिस्तान की सरकार की एक पपेट के तौर पे काम करती, जिस तरह के निर्देश उन्हें वहां से दिया थे उस तरह की नीतियों पर वो चलती है। तो यहां पर स्थानीय पुलिस, ये तय था कि वे स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज नहीं करते, गोली नहीं चलाते, इसलिए पाकिस्तान रेंजर्स को वहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विरोध जो किया जा रहा है तो कुछ नई मांगें भी इसमें जोड़ दी गई हैं और लगभग 38 बिंदुओं के चार्टर ऑफ डिमांड अब यहां पर सामने रखा है, जिसमें वे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाना चाहिए, कश्मीरी मुहाजिरों के लिए सरकारी नौकरियों में जो कोटा है उसे समाप्त किया जाना चाहिए, स्थानीय गिरोहों का जो नियंत्रण है वो स्थानीय सरकार को दिया जाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की सरकार के पास रहे, और 1947 में जो शरणार्थी आए हैं उन्हें वहाँ ज़मीन पर मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो उनकी डिमांड है वो ये कि विशेष रियायतें और जो छूट जो केवल नेता और बड़े अधिकारियों को दी जा रही है वो सभी आम जनता तक भी दी जानी चाहिए, उसके लाभ उनको दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो वार्ता है ये हम देखते हैं कि असफल हो गई और इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर जाती है कि वे 90 दिन का जो उन्होंने वादा किया था कि जिन लोगों के ऊपर वहाँ पर विरोध प्रदर्शन पिछले हुए थे उनमें केस दर्ज किया था, उनके केस वापस लिए जाएंगे, लेकिन केस वापस नहीं लिए गए। और इस तरह से न केवल आटे की कीमतें बल्कि बिजली की दर भी वहाँ पर नियंत्रण में नहीं है।
अब बड़ा सवाल आता है कि वहां पर जो स्थानीय नेता हैं उन्हें कहा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि वो भारत के एजेंट हैं और रॉ के लिए वे काम करते हैं। तो अगर भारत क्या यहां पर सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, किस तरह से भारत की भूमिका है, भारत का दृष्टिकोण वहां की इन समस्याओं पर क्या है, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। तो भारत का अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो जो पीओके में जारी हड़ताल और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों पर भी भारत लगातार नजर बनाए हुए है और भारत का जो दावा है वो एक संवैधानिक दावा है। भारत का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर का पूरा जो क्षेत्र, भले वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों ना हो, वो भी भारत का ही एक अभिन्न अंग है। और संसद ने 1994 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था और पीओके को भी भारत का हिस्सा बताया था। दूसरी अगर हम बात करें कूटनीतिक रणनीति के तौर पे, तो पीओके में जहां जनता को असंतोष है, ऐसे में भारत उनके असंतोष को अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की कमजोरी या कमी के तौर पे, नाकामी के तौर पे बताता है और वहां के जो मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसके वे एग्जाम्पल्स के साथ वहां पे प्रूफ रखता है। भारत बार बार इस तरह की मांग को उठाता है कि पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वे भी उनकी पूरी नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पीओके से होकर के गुजरता है। भारत इसके खिलाफ है और भारत कहता है कि यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान ने वहां से चाइना को जो कॉरिडोर बनाने की अनुमति दी है वो गलत है। इसके अलावा पीओके में अस्थिरता को दिखाकर भारत यह संदेश देता है कि सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक विवादित क्षेत्र में वो चल रहा है परियोजना। इसके अलावा मानवाधिकारों के मुद्दे पर अगर हम देखें तो भारत पीओके में बिजली संकट, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की जिस तरह के वहां के लोगों की डिमांड्स हैं उनको लेकर के भी लगातार वहां पर वो तय करता है, इस बात को बताता है कि पाकिस्तान वहां के नागरिकों को जो अधिकार देने चाहिए थे उन्हें सुनिश्चित करने में वो लगातार विफल है। और राजनीतिक दबाव की अगर हम बात करें भारत किस तरह से करता है, तो पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को भारत इस रूप में देखता है कि पाकिस्तान की प्रशासनिक और सैन्य नीतियां स्थानीय जनता के खिलाफ हैं, इसलिए स्थानीय जनता लगातार विरोध कर रही है। और भारत का कहना यह है कि पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने के बजाय अपनी जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो समस्याओं पर ध्यान देगा तो ये तय मान के चले कि आतंकवादी जैसी जो घटनाएं हैं वो नियंत्रण में आ जाएंगी। और भारत साफ कहता है कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा, लेकिन पीओके भारत का अभिन्न अंग है। अगर वहां के जो नागरिक हैं, जो जनता है, उन्हें अगर किसी तरह की समस्या आएंगी तो भारत उनकी बातों को जरूर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखेगा। तो इसी तरह से भारत लगातार हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहां पर पाकिस्तान की नाकामी के तौर पर वहां के लोगों की आटे की मांगे, बिजली की मांगे, स्वास्थ्य की मांगे, शिक्षा की मांगों को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उठाता रहा है कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो अगर यहां पे भारत की भूमिका की बात करें तो भारत की भूमिका सिर्फ यहीं तक है जो प्रत्यक्ष तौर पर है। अप्रत्यक्ष तौर पर तो देखिए दुनिया के हर देश दूसरे देशों में इंटेलिजेंस के ऑपरेशन चलाता है, जहां पर भारत दो तरफ से अगर हम देखा जाए, तीन तरफ से अगर देखा जाए तो ना केवल चीन के साथ हमारा एक युद्ध हो चुका है और पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान जब था उसके साथ, और पश्चिमी तो राइट वहां से भी हमारे युद्ध हो चुके हैं, 3 कारगिल जैसी घटना हो चुकी है। ऐसे में यहां तक क्या पहलगाम जैसी घटना हुई है और उसके बाद जो 4 दिनों का एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, एक छोटी सी लड़ाई हुई थी सीमित स्तर पर। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भारत को भी सक्रिय होकर के जो भी उनकी जनता की जो डिमांड्स हैं जैसे पीओके की, उनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा करके अपनी बात को रखता है कि पाकिस्तान एक विफल देश है, अपनी जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो भारत की ये भूमिका है। भारत किसी भी देश को आंतरिक तौर पर वहां कोई इस तरह के आंदोलनों को हवा नहीं देता है क्योंकि उन देशों की वो समस्या है। लेकिन पीओके का अगर मामला देखें तो पीओके भारत का मामला है। 1994 में भारत की संसद ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया। ऐसे में भारत वहां पर सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वहां के नागरिकों की मांग को रखता है। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो एक तरफ बलूचिस्तान में एक आंदोलन चल रहा है, पीओके में भी हम देख रहे हैं जनता लगातार पिछले 2 साल से आंदोलन कर रही है। पाकिस्तान एक फेल देश है, जो कि राष्ट्र एक ऐसा देश है जो कि अपनी जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है। ऐसे में आज नहीं तो कल पाकिस्तान टूटना लगभग तय है। पहले जिस तरह से पाकिस्तान का विभाजन और बांग्लादेश जैसे एक नया देश बना,
भविष्य में संभावना है कि बलूचिस्तान भी अलग होगा और पीओके भी भारत के साथ शामिल जरूर होगा। तो दोस्तों मेरा नाम है यशवर्धन, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके जो भी विचार होंगे, आपके कुछ नए वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं किसी नए टॉपिक पे, आप हमें सुझाव जरूर भेजें। और अब तक आप हमारे साथ बने हो, आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों लगातार इसे शेयर करते रहिए, हमें मोटिवेशन मिलता है,